अम्मा जी बैठी हुई हैं, सामने ही बैठी हैं। उन्हीं का खेत है, खेत में रखवाली करती हैं अम्मा जी। और जय हो नर्मदा। अम्मा जी नर्मदे हर। जी जी जी, अरे अम्मा जी के दर्शन होगा। जय हो नर्मदे हर अम्मा जी। नर्मदे हर। हम आज अम्मा जी के पास फिर हैं। पिछले साल अम्मा जी हम परिक्रमा के दौरान अम्मा जी ने बड़े प्रेम भाव से भोजन प्रसादी कराए थे भाई साहब नर्मदे हर। और आज हम फिर उसी स्थान पे हैं, अम्मा जी की छोटी सी कुटिया में हैं। अम्मा जी के दर्शन कर रहे हैं। अब रुकना, नर्मदा के किनारे पे हम बैठे हैं। जी जी। जय नहाना, हाँ जय भोजन करना, मैया जी किनारे पे बैठना। जी। हम चरा रहे बकरी। अम्मा जी बकरी चरा रही हैं और भाई साहब हैं जहाँ खेत की रखवाली करते हैं। और खुद का खेत है भाई साहब का ये वाला। अब परहती से अब आ रही हैं। आ रही हैं। हाँ, अब देखो कब बगेला से जगेला। अच्छा अच्छा अच्छा। बोल के हम आ गए हैं, का जाओ। अच्छा अच्छा। अम्मा जी का और भाई साहब का हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं था, जिसके कारण अम्मा जी से और भाई साहब से बात नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी हम स्थान पे आए हैं माँ नर्मदा जी के तट पर, तो अम्मा जी के भी दर्शन हो गए हैं, भाई साहब के भी दर्शन हो गए हैं। मैया का तट बहुत ही सुहाना लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है और मन को शांति मिलती है मैया के तट पर। हर साल मिलेंगे हम तो यहाँ तो में। भाई साहब बोल रहे हैं हर साल मिलेंगे भाई, आते रहा करो। हाँ, पर हमने खूब राय देखी और का फिर भी यहाँ है। आपका हम प्रेम जुड़ गया है। जी 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 जी। बिना प्रसादी के नहीं जान देंगे। अच्छा। भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई बिना प्रसादी के नहीं जाने देंगे। और अम्मा जी वैसे भी जो परिक्रमावासी निकलते हैं उनको भोजन प्रसादी कराती हैं। जो भी श्रद्धा से जो परिक्रमावासी रुकते हैं अम्मा जी के पास, तो भोजन प्रसादी चाय प्रसादी जो भी व्यवस्था हो जाती है प्रेम भाव से कराती हैं। पिछले साल हमें अम्मा जी ने बहुत ही प्रेम भाव से भोजन प्रसादी ग्रहण कराए और इस साल फिर हम परम सौभाग्यशाली हैं कि अम्मा जी के हमें दर्शन हो गए हैं। वही स्थान पे फिर है। वही स्थान पे फिर है। लेकिन यहाँ पे माँ नर्मदा जी का थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है। यहाँ पे पहले रेत का टीला था, अब वो रेत का टीला नहीं है यहाँ पे। हाँ, वो काफी से खुद गाओ बाढ़ में बह गया होगा वो। हाँ, बाढ़ में बह गया वो। पिछले साल अपन ने यहाँ बना था, कितना सुपर था। हाँ, अब इस साल कहाँ है ऊपर? आज इस साल ऊपर। अच्छा, ये यहाँ ऊपर। अच्छा, यहाँ ऊपर है। वहाँ भी भोजन बन ही रहा है अभी लग। भाई बन रहा है, जैसे तो आपको रोक रहे हैं हम। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल कंप्लीट है। चलिए भाई, अब हम चलते हैं। भोजन प्रसादी कैसे बन रही है? हम मही लाए हैं, हम कभी कछु में भर के ले गए हैं उनको से मही। अच्छा, मई भी लाई हैं। हाँ। तो क्या बना रहे हैं? कड़ी बना रही हैं आज? हाँ, देखो क्या बना रही है। हम कहीं तुम्हें बटर हो तो भर के धर दें। कड़ी बनाएंगे और दाल बनाएंगे। अच्छा, आज कड़ी और दाल बना रहे हैं। कड़ी और दाल की भोजन प्रसादी बना रही हैं अम्मा जी। नर्मदे नर्मदे है, नर्मदे है। अब हम भाई साहब के साथ जा रहे हैं ऊपर। भोजन प्रसादी बन रही है। भाई साहब ने बड़े प्रेम भाव से बोला है भोजन प्रसादी ग्रहण करके ही जाना। जय हो नर्मदा मैया की जय। माता जी नर्मदे हर। जला क्यों नहीं जला? बाप ने मोच लगा देगा।
भात गंजी का। अच्छा, दाल गंजी में ही बनाती है माता जी आप? गंजी में बनाता तो बनाता तो जैसे कि इसमें क्यों नहीं बनाती दाल कुकर में? नहीं, अच्छी नहीं लगती। अच्छा, इसकी गंजी की अच्छी लगती है। ये हम देख रहे हैं, माता जी बोल रही हैं कि भैया हम दाल गंजी में ही बनाते हैं, कुकर में नहीं बनाते हैं। मीठी लगा। अच्छा, मीठी लगे जा। अब जा तुम टेस्ट लेके देखियो क्या लगा। कागो नो को बंद रखते का कल बंद रखना एकदम 350 न करे थे। नर्मदे हर। ये मां नर्मदा जी के तट पर परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमावासी यहीं से निकलते हैं। और अच्छा माता जी, जैसे कि जो परिक्रमावासी यहाँ से निकलते हैं तो उनके लिए भोजन वगैरह कराती हैं आपके? करा था 350 के हैं? भाजी टक्कर खाते, भाजी टक्कर। अच्छा, भाजी टिक्का। मैया कहीं हमें भाजी मिल जाए। हाँ, पैसा में हमारी बन रही थी तो मेरे गाँव की कबानों में भाजी एक टक्कर दो, कौन को आधा, कौन को एक, कौन को चने की भाजी। चने की भाजी, चना भाजी पाते। चने भाजी। 350 आदमी साथ में थे महाराज जी के। महाराज जी कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं बिल्कुल। हमारे यहाँ के इधर भी नहीं, बेंट वाइस ले गए आज फूल में छात ले गए थे। वे आ गई माता जी, तुम देख लो। वे आ रहा है। कौन आ रहा है? लल्ला से मारा चिल्ला है। मतलब कभी कोई परिक्रमावासी आते हैं और आपकी भोजन प्रसादी बन रही तो उनको भोजन करा देते हैं? करा था हमको। कराते हैं। राजा महाराज जी खा लो। कहीं तो कहीं खा लेते होंगे, कहीं नहीं खाते होंगे। नहीं खाता। खा लेते हैं। हाँ, सुबह सुबह बन जा, चाय पी ले, खाना खा ले। चाय भी बनाती हैं यहाँ? हाँ, चाय भी बना दो। वो पत के खेत चाय बना दो मैया, चाय बना दो। अच्छा, बना देते जाओ। ले रहे उठाए हाँ। कितने चोरान एक दो घंटा लगता है। अच्छा, हींग जीरा। हाँ। क्या नहीं, यहाँ सुबह खा गया हम रहेगा। सुबह खा रहा दाल। हम देख रहे हैं मां नर्मदा जी के तट पर आज फिर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है खाना खाने भोजन प्रसादी ग्रहण करने का। और अम्मा जी ने बोली, माता जी ने बोला कि भाई आज 1 साल बाद आ रहे हो आप यहाँ पे भोजन प्रसादी ग्रहण करें। दही कर देते हैं। यहीं प्रसादी यहीं ग्रहण करना है आज। ये दाल बन के तैयार हो गई है ना माता जी? दाल बन गई। क्या बना कड़ी का भजिया बन रहा है। चावल
पैर कदर का और था मेरी तो नहीं अब ये माता जी भजिए बना रही हैं कड़ी में डालने के लिए। कढ़ी में डालना कढ़ी में हमरो और आज उन्ना कैसे मिल गए तू है से बता बता जल्दी आज तुम गरम नहीं ना हो कब है जल्दी ना ये कड़ी क्या कड़ी अरे हट करा था कड़ी खा मत करा दियो तो तुमरी थोड़ी धारी है तुमरी और का है जो जो हाँ मेरी आई तुमरी नहीं हमरी है तुमरी तुमरी नहीं नहीं तुमरी आई क्या पापा कहते को तेरा अब कितना तेरा ये हटे अल्लाह और हम देख सकते हैं कि मैया का तट पे कितना सुहाना लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है मैया के तट पर, माँ नर्मदा जी के तट पर। और ये भाई साहब की ये रसोई है, यहाँ पर बिल्कुल गोबर से लिपा हुआ, बिल्कुल एकदम सात्विक स्थान है और बहुत ही शांति प्राप्त हो रही है, शांति मिल रही है यहाँ पर मैया के तट पर। तो अब तो बहुत में नहीं चले आदमी अब तो लड़ो वो अभी बस लाई चढ़ता आ जाओ ताजे हाथ में अब जाए के बना रहे भाई जाएंगे हैं भाई माता जी कड़ी बना रही हैं। कड़ी के लिए मठा डाल लिया है, मठा भी बोलते हैं, मही क्या बोलते हैं, छाछ मही मही डाल लिया है। कढ़ी घुर रही है और आराम से डाल दे कड़ी करना अच्छा, ये मेथी और सरसों से राई से वो लगाती बघार है ना। हाँ ला रही माता जी, हींग अच्छा हींग है। तो उतना चाहिए तेरे को बच रही जा हाँ ये सच है अच्छा माता जी, इसमें ये रोटी काहे की बना रही हैं ये? गेहूँ है, चना है, मक्का है। अच्छा, कि मिक्स आटे की बना रही हैं। हाँ मिक्स आटे की बन रही है। आज के वीडियो में हमारे दर्शकगणों को माँ नर्मदा जी के तट पर भोजन प्रसादी के दर्शन हो रहे हैं। कलयुग में सतयुग की भोजन प्रसादी के दर्शन हो रहे हैं। आज हम साधु संतों के दर्शन नहीं करा रहे हैं, लेकिन आज हम भोजन प्रसादी के दर्शन करा रहे हैं वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगणों को। भाई साहब में माँ नर्मदा जी के प्रति और माँ नर्मदा जी के भक्तों के प्रति बड़े सेवा भाव है। जब भी कोई भक्तगण या परिक्रमावासी भाई साहब के कुटिया के सामने से निकलते हैं, भाई साहब के खेत के सामने से निकलते हैं, तो जो भी भाई साहब रूखा सूखा जो बनता है बड़े प्रेम भाव से भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं। और कभी कभी तो 200 300 परिक्रमावासियों को भोजन प्रसादी करा देते हैं। 350 पड़े थे काजी है। हम टेक्कड़ी बना तो नहीं कर पाए थे। टेक्कड़ी खुआते गए थे, टेक्कड़ खा जाओ। पिछले साल? हाँ भाई अच्छा, इसी साल? हाँ वही ना मेरा पता सब पर होते हो। हम देखते हैं मैया के तट पर कितना आनंद और कितना शांतिमय जीवन होता है। सुकून से बनाना, सुकून से खाना, सुकून से रहना।
बिल्कुल शुद्ध खाना है और मैया का जल, शुद्ध जल मैया का पीना है। यही यहाँ का जीवन है और बहुत ही शांतिमय जीवन है, कोई टेंशन नहीं है। चावल, कढ़ी, कढ़ी, दाल। अच्छा दाल, चावल, कढ़ी और दाल की भोजन प्रसादी है। और जी माता जी रोटी बना रही हैं। रोटी भी मिक्स आटे की है, चने का आटा भी और गेहूं का आटा और मक्के का आटा है ना। और ये बिल्कुल मिट्टी के तवे पे, इसको कल्ला बोलते हैं, कल्ले पे रोटी बन रही है। हम शहर के जीवन से हम तुलना करें तो शहर के जीवन में भाग दौड़ भरी जिंदगी है और हमेशा हर व्यक्ति को हम जब शहर में देखते हैं तो वह टेंशन में ही है, और यहाँ पर हम देखते हैं तो व्यक्ति शांति और बिल्कुल सुकून से और आनंददायक जीवन जी रहा है। अच्छा माता जी, जैसे कि आप यहाँ पर रहती हैं और खेत की रखवाली भी यहाँ करती हैं और खुद के खेत हैं आपके स्वयं के यहाँ, तो माता जी जैसे कभी कभी जब परिक्रमावासी आते हैं, कई लोग भोजन प्रसादी कराते हैं आप उनको, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगा था, हम करा था, उसका करा था। अच्छा, तो माता जी आपको यहाँ कितने साल हो गए मैया के तट पर रहते रहते? बचपन से ही रहते। बचपन से ही रह रही हैं? अच्छा लगता है और अच्छा लगा। देखो माता जी कितने प्रेम भाव से भोजन रोटी बना रही हैं। और मैया बड़े सौभाग्यशाली हैं माता जी कि मैया के तट पर बचपन से ही मैया के तट पर जन्म हुआ और मैया के तट पर बड़ा आनंद से जीवन व्यतीत कर रही हैं। वो कहते भी हैं कि मैया के किनारे, मैया माँ नर्मदा जी के किनारे तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो मैया के तट पर जिनका जन्म होता है। तो हम तो मनुष्य हैं, अगर हमारा जन्म मैया के तट पर होता है तो हम परम सौभाग्यशाली हैं। आजा। अरे हाथ हो, जल्दी आजा। धूप ज्यादा है। अब थोड़ी सी गर्मी शुरू हो गई है, गर्मी की शुरुआत हो गई है, मौसम बदल रहा है तो गर्मी भी लगने लगी है, लेकिन अभी उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। और भोजन अभी माता जी एकदम खुले में ही बना रही हैं, बढ़िया हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अच्छा, अब जी जीजी भाई, हमारी जीजी भाई ये घी लगा रही हैं टिक्कड़ों में। देखो जी जीजी भाई घी लगा रही हैं। अच्छा, घी भी बिल्कुल गाय का ही घी है क्यों भाई साहब? गाय का ही है। अच्छा, आपके यहाँ गाय होंगी, गाय भैंस? अरे बहुत है हमारे पास, इधर तो घरों घर रखते हैं। गांव में देखो बिल्कुल शुद्ध घी है, गाय का घी है बिल्कुल गांव का। और यहाँ तक खुशबू आ रही है, रोटी में घी लग रहा है, टिक्कड़ में घी लग रहा है, तो यहाँ तक खुशबू आ रही है। तो माता जी 300 परिक्रमावासी आते तो आपने अकेले बना खिला दी थी रोटी? अरे वाह, 300 300 परिक्रमावासी थे? 350 आते। 350? देखो माता जी ने अकेले नहीं बना के रोटी। अच्छा, थकी नहीं आप? हाँ, कौन मिल रहा है परिक्रमावासी को? हाँ सही बात है, मैया के परिक्रमावासियों के साथ तो मैया स्वयं चलती हैं और परिक्रमावासियों को भोजन प्रसादी कराना काफ़ी पुण्य का काम माना जाता है। अब जो मैया के लिए भोग की थाली लगा रहे हैं भाई साहब। चावल में चम्मच से खा दो। जब भी हम देखते हैं कि मैया के किनारे चाहे कोई आश्रम हो, चाहे छोटी कुटी हो या किसी का भी घर हो, सबसे पहले जो भोजन बनता है उसका मैया को भोग लगता है, इसके बाद ही भोजन ग्रहण करा जाता है और वो प्रसाद बन जाता है। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं भाई साहब के यहाँ पर हम देख रहे हैं मैया के किनारे अब ये भोग के लिए थाली लग गई है और अब भोग लगाने जा रहे हैं भाई साहब। अच्छा, मीठा भी कुछ ना कुछ रखते हैं। अब मीठा कुछ नहीं बना है तो माता जी बोल रहे हैं भाई शक्कर रख के ले जाओ, क्योंकि मैया को मीठे का भी भोग लगता है। अब जो भाई साहब भोग लगाने जा रहे हैं, माँ नर्मदा जी को भोग लगेगा। अब चल जाऊंगा।
हम देखते हैं मैया के तट पर जब भी कुटी में, छोटी कुटी में या आश्रम में या माँ नर्मदा जी के तट पर अगर घर है तो घर में भी अगर भोजन बनता है तो मैया के प्रति इतना प्रेम रहता है, इतनी भक्ति रहती है कि सबसे पहले जो भी बनता है उसका सबसे पहले माँ नर्मदा जी को भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, इसके बाद ही वो प्रसाद बनता है। ये मैया के प्रति श्रद्धा है, मैया के प्रति भक्ति है, मैया के प्रति प्रेम है। जय हो नर्मदा मैया की जय। ये दोनों बच्चियां नाव ले गई हैं, दिन भर नाव से खेलती हैं। अब स्कूल की छुट्टी हो चुकी है तो अब दिन भर नाव से खेलेंगी। भाई साहब नर्मदे हर। नर्मदे हर। भाई साहब जैसे कि आप मैया के तट पर विराजमान हैं और यहाँ पर आपका खेत है, हाँ। और जो भी कभी परिक्रमावासी यहाँ से निकलते हैं तो उनको प्रसादी बनती है तो हम भोजनों की कहते हैं उनसे। अच्छा, भोजन के समय निकलते हैं तो आप उनको भोजन खिलाते हैं? भोजन खिलाते हैं ताकि कल जाको नहीं कर रहे, चलो जा भैया चाय पिला दे। चाय भी पिला देते हैं? चाय पिला देते हैं। तो ये सब करने में आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, हाँ। मजा आता है। अपने का मैया का भंडार कभी बढ़ाता थोड़ी, अच्छा अपने तो दोनों मिलता है। अच्छा अच्छा। और जाके नहीं ये रुक रहे, धूप हो रही थी, चले जाओ भैया नर्मदे हर, चाय पी लो। हम मैया के तट पर बचपन से ही हैं, पैदा ही यहीं हुए हाँ, हैं। पैदा ही। तो आपको कैसा लगता है मैया के किनारे? ये तो बढ़िया लगता है, एक नंबर। अपन को यहीं घूमत रहते दिन भर मैया के तट पे, इधर चले गए, बपार चले गए, नीचे चले गए, घूम रहे हैं। कोई टेंशन वेंशन कुछ नहीं जीवन में? देख सकते हैं मैया में काय का टेंशन, कोई टेंशन नहीं। नहीं, जैसे कि पैसे कमाने की चिंता? हाँ, कोई टेंशन नहीं, वह तो आपूर्ति देती है पानी, मैया सब देती हैं? सब देती हैं। उसके दरबार में कमी थोड़ी कोई चीज़ की। तना तो उतार दा तेरा, तना तो उतार नीचे उतार। हाँ ले का कार है, दे जो कार है दे। ये तना तो उतार दे, मुझ के रो देखा रहा हुआ है जो देख। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर आए और माँ नर्मदा जी के तट पर हमें माता जी ने बहुत ही प्रेम भाव से भोजन प्रसादी ग्रहण कराई और चाय भी पिलाई। और माँ नर्मदा जी के प्रति इतना प्रेम और भक्तों के प्रति अपार प्रेम देखा हमने माता जी में। माता जी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और माता जी आपको दंडवत प्रणाम। माता जी नर्मदे हर। और ये माता जी के लिए छोटी सी भेंट है एक। जय हो नर्मदा मैया की जय।